नमस्कार। सुखबीर सिंह बादल ने एक बड़ा सियासी दांव पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले खेल दिया है। सुखबीर सिंह बादल की पार्टी सरदार प्रकाश सिंह बादल की पार्टी यानी शिरोमणि अकाली दल ने बीएसपी के साथ चुनावी गठबंधन किया है और इस गठबंधन की पंजाब के अंदर बड़ी सियासी अहमियत है, क्योंकि पहले भी जब यह गठबंधन हुआ था तो इसने वहां की सियासत में लगभग कब्जा किया था, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब शिरोमणि अकाली दल अकेले था और एक नए गठबंधन की तलाश कर रहा था, ऐसे वक्त में बीएसपी के साथ यह अलायंस होना, यह गठबंधन होना पंजाब में अमरिंदर सिंह के लिए, कांग्रेस की सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। क्या होगा इस गठबंधन का सियासी गणित, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप भी आ गया सत्य हिंदी का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। अब पंजाब के अंदर जो सियासत होगी, इस बार पंजाब में दलित मुख्यमंत्री या दलित डिप्टी सीएम का मुद्दा सबसे प्रमुख है। और इसी को देखते हुए सुखबीर सिंह बादल ने अप्रैल के महीने में दोआबा इलाके में एक जनसभा में एक जगह पर ऐलान इस बात का किया था कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है 2022 में तो दलित समुदाय के किसी शख्स को डिप्टी सीएम बनाएगी। पंजाब देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर दलित समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है, 32% दलित बिरादरी है। और हमेशा से यह मांग उठती रही है कि इतनी बड़ी आबादी वाले इससे किसी शख्स को डिप्टी सीएम या चीफ मिनिस्टर का पद नहीं मिलता। और इस बार के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ महीने पहले यह ऐलान किया कि वो दलित समुदाय से आने वाले किसी शख्स को मुख्यमंत्री बनाएगी, तो उसके बाद तमाम सियासी दलों को ने भी अपनी रणनीति पर काम शुरू किया। और सुखबीर बादल ने ऐलान किया उसके ठीक बाद कि हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। कांग्रेस के अंदर जो जबरदस्त घमासान चल रहा है, उसके बीच भी यह बात चल रही है कि अगर अभी अमरिंदर कैबिनेट का विस्तार होता है तो वहां एक डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है या प्रदेश कांग्रेस में एक दलित बिरादरी के शख्स को कार्यकारी प्रधान बनाया जा सकता है। तो यह एक बड़ा सियासी डेवलपमेंट पंजाब की सियासत में है, जब दलित समुदाय को लेकर तमाम राजनीतिक दल उनका वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं और उनको सत्ता में जो उनकी हिस्सेदारी है, जो उनका हक है, जो उनकी भागीदारी है, वो भी देने की बात ऐलानिया कर रहे हैं, यानी कि मंचों से इस बात को कहा जा रहा है। अमरिंदर सिंह सरकार ने तो यह भी ऐलान कर दिया है कि सरकारी जो उनकी हुकूमत की वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो लोगों की भलाई वाली स्कीम्स हैं, उनमें 30% पैसा दलित समुदाय के लोगों के लिए खर्च किया जाएगा। तो पंजाब के अंदर सुखबीर बादल का यह दांव बेहद अहम है, क्योंकि सुखबीर बादल जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव से शिरोमणि अकाली दल की सियासी किस्मत तय होनी है। बीजेपी के साथ उनका गठबंधन टूट चुका है कृषि कानूनों के मसले पर, और पंजाब की सियासत बेहद गर्म है इस वक्त। पंजाब के अंदर जो सिख जट आबादी है, उसमें उसकी आबादी 25, 27, 26 ऐसे फीसद है, जबकि दलित समुदाय की आबादी 32% है। ऐसे में ये अलायंस अगर ठीक काम इसने किया तो इसको सियासी सफलता मिल सकती है, ये कहा जा सकता है। और जो अलायंस में गठबंधन हुआ है, 117 सीटें पंजाब की विधानसभा में है, जहां पर 20 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी और 97 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल लड़ेगी। और यहां पर 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करनी भी जरूरी है, क्योंकि तब शिरोमणि अकाली दल बीजेपी का जो गठबंधन था वो औंधे मुंह गिरा था, नाकामयाब रहा था। 18 सीटें मिली थी सिर्फ, जिसमें 15 शिरोमणि अकाली दल को और 3 भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। और आम आदमी पार्टी जो पहली बार वहां उतरी थी सियासत में, उसने 20 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो इस बार का जो सियासी समर है, उसमें 7 महीने पहले, 8 महीने पहले जब बीएसपी और शिरोमणि अकाली दल अलायंस करते हैं, तो इसके बहुत सारे सियासी मायने दूसरे दलों के लिए भी होते हैं कि वो कैसे अब अपनी सियासत का काम करेंगे, क्योंकि यहां सुखबीर बादल भी तमाम तरह के ऐलान कर चुके हैं। और सुखबीर बादल को इस बात को भी समझते हैं कि अभी जो हालिया नगर निगम चुनाव के नतीजे आए हैं फरवरी में, वो शिरोमणि अकाली दल के लिए खराब रहे हैं। उसमें सिर्फ एक नगर निगम में
शिरोमणि अकाली दल को जीत मिली है, बाकी सभी में कांग्रेस को जीत मिली है। लेकिन सुखबीर बादल के लिए एक प्लस पॉइंट इस बात का है कि कांग्रेस के अंदर जिस तरह की सियासी लड़ाई चल रही है, सिद्धू ने मोर्चा खोला हुआ है कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी झुकते नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहां सिद्धू के साथ बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी, प्रगट सिंह और तमाम लोग हैं, जो एक कैप्टन विरोधी खेमा वहां खड़ा हो गया है। और यहां कैप्टन भी लगातार कांग्रेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या जो कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री हैं, एमएलए हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। हालांकि जो पैनल कांग्रेस आलाकमान ने बनाया था, उस पैनल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब उस रिपोर्ट का क्या होगा आगे, उसमें एक अहम बात है कि सिद्धू को कोई अहम पद देने की सिफारिश की गई है और कहा गया है कि सिद्धू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को अहमियत देने के बाद कैप्टन जरूर नाराज हो सकते हैं। और यहां 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले की घटना का जिक्र करना होगा, जब कैप्टन को कांग्रेस आलाकमान को कैप्टन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना पड़ा था, क्योंकि कहते ये हैं कि कैप्टन ने चुनौती दी थी या एक तरह से कहा था कि भाई उन्हें चुनाव के अंदर चेहरा बनाया जाना चाहिए। इस बार मुद्दे बहुत ज्यादा हैं पंजाब के अंदर। शिरोमणि अकाली दल ने एक ये जो दांव खेला है, इस पर मैं लगातार आपसे बातचीत कर रहा हूं कि नए जोड़ीदार की तलाश में शिरोमणि अकाली दल को बीएसपी का साथ मिला है और दलित समुदाय की जो आबादी है, सिख जाटों की जो आबादी है, इसका अगर इसमें कैंपेन, चुनाव प्रचार बीएसपी का और शिरोमणि अकाली दल का ठीक चलता है तो कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है। दलित सीएम और दलित डिप्टी सीएम, दलित बिरादरी से सीएम और डिप्टी सीएम की मांग इस बार पंजाब में जोर शोर से उठ रही है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर जबरदस्त चर्चा है। और शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन 1996 में भी हुआ था। तब पंजाब की जो 13 लोकसभा सीटें हैं, उसमें 11 सीटों पर इस गठबंधन को जीत मिली थी। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा फीसद था। लेकिन उसके बाद जो ये गठबंधन था, ये गठबंधन टूट गया था और उसके बाद शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन बना, जो 2020 तक चला और किसान आंदोलन के कारण जो अब टूट गया। तो नगर निगम चुनाव के जो नतीजे रहे, उससे कांग्रेस उत्साहित थी, लेकिन उसके बाद सिद्धू ने मोर्चा खोल दिया और अभी जो पंजाब कांग्रेस के अंदर घमासान है, उसमें बहुत मुश्किल दिखाई देता है कि पूरी पंजाब कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े। और अगर मिलकर चुनाव लड़ती है तो नतीजे उसके लिए बेहतर भी हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी इस बार खासा जोर लगाया है। हालांकि उसके कुछ विधायक, अभी 3 विधायक उसके चले गए हैं कांग्रेस के साथ, लेकिन फिर भी पार्टी जो है उसको इस बात उम्मीद है कि वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। उसने पूरा जोर लगाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। आप देख रहे हैं हाल की उसके नेताओं का पंजाब के अंदर, ये उसके ही नेताओं का कहना है कि पंजाब के अंदर निकलना हमारा मुश्किल हो गया है, हो जाएगा और ज्यादा। हम जो नजदीक के गांव हैं वहां नहीं जा सकते। पंजाब के जो बीजेपी के लीडर हैं बिना सिक्योरिटी के, तो ऐसे में कि कृषि कानूनों का कोई हल निकलना चाहिए, ये उन्होंने अपने आलाकमान से, केंद्र सरकार से गुहार लगाई है, उनसे गुजारिश की है। लेकिन इस सब के बीच में बीजेपी की सियासी जमीन वहां पर लगातार कमजोर है, क्योंकि किसान आंदोलन के कारण बीजेपी का और केंद्र सरकार का लगातार वहां पर विरोध हो रहा है। तो अब जब शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन हुआ है, यहां कांग्रेस का घमासान है और इधर आम आदमी पार्टी भी जोर लगा रही है और कुछ छोटी और पार्टियां हैं वो भी सियासी ताल ठोक रही है। तो देखना होगा कि पंजाब के लोग किसको चुनते हैं, किस पर अपना भरोसा जताते हैं। लेकिन जो सियासी समीकरण है या जो जातीय समीकरण है, उसमें जो बाजी मारेगा उसको ही सफलता मिलेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कौशल दांव पर है कि वो कैसे कांग्रेस को चुनाव के अंदर ले जाते हैं। लेकिन उससे पहले कांग्रेस आलाकमान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जो कांग्रेस का झगड़ा है उसको कैसे सुलझाता है, क्योंकि यहां बाजवा सिद्धू का जो गुट है उसने भी लगातार सियासी मोर्चा खोला हुआ है। तो पंजाब का विधानसभा चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होगा और इस सबके बीच में जो सियासी घमासान होगा उसमें देखना होगा कि जो सीधी भिड़ंत है वो क्या कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल बीएसपी के अलायंस के बीच हो जाएगी, या आम आदमी पार्टी इसमें कोई ट्रायंगल कर लेगी, या कब तक कृषि कानूनों के मसले पर कोई हल निकल जाए तो क्या बीजेपी भी इसमें शामिल हो जाएगी, या बाकी छोटी पार्टियां भी कोई रोल अदा कर सकेंगी। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और वो इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आपके लिए सत्य हिंदी पर मैं लाता रहूंगा। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।